गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हरियाणा सिविल सर्विस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आज हम करेंगे सेट नंबर 24 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो हरित शैवाल हैं वो किस फसल में किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा धान की फसल के लिए नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका कोशिका भित्ति के कारण अलग होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो मेंडल वैज्ञानिक थे उन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, वो किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है और इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवंशिकी के नियम निर्धारित किए थे। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमारे शरीर का अधिकतम भार ये बना है जल से, और एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65% और एक स्त्री के शरीर में उसके भार का 55 से 60% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो जो भारत में 42 आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए नोडल मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और भारत में संपूर्ण भूमि की 4.7% भूमि जो है आर्द्र भूमि फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदूर मधेश्वर आर्द्र भूमि किस राज्य में है? नंदूर मधेश्वर आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। हाल ही में 10 नई आर्द्र भूमियों को जो है आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त किया गया। ये इनमें से 3 थी पंजाब में, 1 महाराष्ट्र में और 6 उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का निर्माण 2 नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है, वह नदी कौन सी है? यानी किन 2 नदियों के मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है? अलकनंदा नदी का तो धौलीगंगा नदी और विष्णुगंगा नदी के मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। और धौलीगंगा नदी और विष्णुगंगा नदी दोनों नदियां विष्णुप्रयाग में मिलती है, जहां से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, और ये प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? ये दी गई थी 1915 ईस्वी को। 1915 ईस्वी में उन्हें उपाधि दी गई थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में, और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था बनाया गया था 1906 में। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? तो नमक कानून तोड़ने से हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर यह समाप्त हुई थी। और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो बक्सर की लड़ाई के बाद बिठाया गया था मीर जाफर को। और बक्सर की लड़ाई 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त ने। और इसका उद्देश्य जो स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना है। यहाँ पे ये संदेश गलत लिखा गया, यहाँ पे आप कर लीजिए स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। इसमें मृदा में पौधे नहीं लगाए जाते, यानी बिना मिट्टी के ही पौधों का उगाया जाना। पोषक तत्वों के जो है पानी में मिलाकर पोषक तत्वों को और उसी के अंदर जल के अंदर ही पौधों को उगाना बिना मिट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रेशम का कीट किस पेड़ की पत्तियों पर पनपता है? तो रेशम का कीट पनपता है सहतूत की पत्तियों पर। रेशम कीट जो एक लिंगी होते हैं और यह सहतूत के पत्तों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? किस कारण से जो मिर्च है वो तीखी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्काफीन किससे प्राप्त किया जाता है? नेस्काफीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। पोस्ता फूल देने वाला एक पौधा होता है और ये चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है और निकलकर सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्रित जीव है, यह किससे बने होते हैं? जो लाइकेन होते हैं ये मिश्रित जीव होते हैं, यानी दो चीज़ों से मिलने से बने होते हैं। तो ये किस किस से बनते हैं? तो ये बनते हैं कवक और शैवाल, दोनों के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।